रेड इंडियन आपने अक्सर नाम सुना होगा, जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहते हैं। लेकिन इनका नाम ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले लोग, इनकी हकीकत दुनिया की सबसे छुपी हुई हकीकत है। आप जानते हैं इस दुनिया में कई आदम आए। हर आदम की एक नस्ल, रंग, रूप, मजाज, दिमाग, ज़ुबान एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। और इन्हीं आदम में से एक आदम थे जो हाना बदोश थे, जिनका रंग सुर्ख था। उनकी औलाद आज भी दुनिया पर मौजूद है, जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे डकोटा की पहाड़ी की तरफ, जहां से रेड इंडियन की असल कहानी शुरू होती है। इनकी हकीकत जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। डकोटा की ये पहाड़ियां, जिन्हें आज ब्लैक हिल्स कहा जाता है, ये अमेरिका के साउथ डकोटा के इलाके में वाक़या है। ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं थे। रेड इंडियन कबाइल और लगोटा ज़्यू इन्हें मुक़द्दस ज़मीन मानते हैं। पहले के वक्त में इन लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था, मगर आज के वक्त में इन लोगों को नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। ये लोग कहते हैं कि इनके आदम डकोटा पहाड़ी से आए थे। अब बात यह है कि मुख्तलिफ आदमों की औलाद मुख्तलिफ जजीरों पर मुकीम थी। इनमें से कई आदम थे जिनकी औलाद समुद्र के पार जजीरों पर थी। ये हज़ारों साल तक एक दूसरे से बेखबर रहे। इतना दूर दराज समुद्री सफ़र ना तो घोड़े कर सकते थे और ना ही चप्पू वाली कश्तियाँ पहुँच सकती थी। लेकिन कोलंबस पहला इंसान था जो कि समुद्री मशीनरी जहाज़ बनाने में कामयाब हुआ था। ये वही जहाज़ लेकर पहली दफ़ा अमेरिका के हिस्से तक पहुंचा। जब ये किनारे पर पहुंचा तो इसने कुछ लोग देखे जो सुर्ख रंग के थे। इसने समझा शायद मैं इंडिया आ गया हूं और ये इंडिया की सरजमीन है, इसीलिए इन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ थी। जब रेड इंडियन के सरदार से पूछा कि आपका आदम कौन है, उसने बोला हमारे मज़हब के मुताबिक हमारा आदम एशिया में है और उसकी बीवी का नाम हवा है। लेकिन तारीख के मुताबिक हमारा आदम साउथ डकोटा की एक पहाड़ी से आया था, जिसकी निशानदही आज भी है। और इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि हर आदम दूसरे आदम से मुख्तलिफ थे। कई काले थे, कई गोरे थे, कई सुर्ख थे, और कई ज़हीन थे, कई खाना बदोश थे, और कईयों की जिस्मानी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ और अमेरिकन लोग इसलिए गोरे हैं कि वो सर्द इलाकों में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं हितों में काले आदम की भी औलाद है, लेकिन वो आज तक गोरे नहीं हो सके। यही वजह है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। रंग, मिजाज, ज़ुबान, खाने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोलंबस के आने के बाद मगरबी दुनिया ने रेड इंडियन को सिर्फ सुर्ख रंग के लोगों के तौर पर देखा। फिल्मों में, कहानियों में अक्सर इनको पुरअसरार और जंगजू कबाइल के तौर पर दिखाया गया। लेकिन हकीकत ये है कि हर कबाइल अपनी ज़िंदगी और माहौल के मुताबिक तरक्की कर रहा है। ये गलत इमेज लोगों के जहन में आज भी है, जिसकी वजह से रेड इंडियन की असल कहानी नहीं जान पाते। रेड इंडियन कबाइल शिकार, माहीगीरी, ज़राअत पर इंसार करते थे। हर एक नस्ल के लोग मुख्तलिफ काम करते थे। कुछ लोग घोड़ा पालने में माहिर थे और कुछ शिकार करने में। इनकी खुराक, इनका रहन सहन, इनका जिस्म, मजाज और माहौल के मुताबिक है। तहकीक बताती है कि इंसानी ज़ुबान, दिमाग, मजाज माहौल से नहीं बल्कि जिन्नियात से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि रेड इंडियन आज भी सर्द इलाकों में हैं, लेकिन उनके रंग आज तक चेंज नहीं हुए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तारीख़ और कदीमी रवायत से हमें ये जिक्र मिलता है कि इंसानों की नस्लों ने कई गलती की और उनको सख्त सज़ा मिली। जैसे कि लोग बंदर बन गए, रीछ बन गए, सांप बन गए। इनकी शक्लें चेंज और शनाख्त चेंज हो गई थी। लेकिन एक सवाल आज भी जवाब मांगता है, जब ये तब्दीली हुई थी तो उस वक़्त की ख़वातीन जो हामला थी, उनके पेट में जो बच्चे थे, वो इंसान के रूप में पैदा हुए थे या जानवर के रूप में या किसी नई शक्ल में? अगर ऐसा हुआ है तो वो लोग आज कहाँ हैं, किन जगहों पर हैं, किन जंगलों में हैं? इसी सवाल की हकीकत, तारीख, हवाले और नज़रिए के साथ हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमें याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।